नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का मुतबरिक महीना जो कि तमाम मोमिन मुसलमानों के लिए एक महीने का मेहमान बनकर आता है और अपने साथ नेकियों, भलाई, हमदर्दी, आजिज़ी, इनकिसारी, भाईचारगी, अपनायत, खुशहाली और दीगर कई सारे बेहतरीन पैगामात भी साथ लाता है। रमज़ान मुबारक की सबसे अहम व बेहतरीन खूबी ये भी है कि इस बाबरकत महीने में गरीब से गरीब अफराद भी ऐसी नेमतें इस्तेमाल करता है जो कि आम दिनों में इसे मैसर नहीं हो सकती, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस मौके पर साहिब खैर हज़रात की जानिब से ज़्यादा खैरात, ज़कात, अतियात, फ़िदिया, फ़ितरा अदा करते हुए गरीबों को भी ईद की खुशियाँ मनाने के बेहतरीन मौक़े पैदा करते हैं। कई सारे लोगों को फ़िदिया, फ़ितरा, ज़कात को लेकर कई सारे सवालात रहते हैं। तमाम की सहूलत के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती शेख इदरीस क़ासमी दामाद बरकातहुम ने एशियन टीवी न्यूज़ से ख़ुसूसी खिताब करते हुए फ़ितरा व फ़िदिया से मुतालिक तमाम तर बेहतरीन तफसीलात बताई। आइए जानते हैं इस ख़ुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम नौजवानान इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा, रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों के दिल नर्म होते हैं और माल खर्च करने का जज्बा उनके दिलों में पैदा होता है। तो इसीलिए रमज़ान के महीने में ही ज़कात अदा की जाती है। हालांकि ज़कात रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि जो साहिब निसाब होते हैं, यानी मौजूदा ज़माने में अगर किसी के पास 60,000 रुपये या उसकी कीमत के बक़दर सोना, चांदी या तिजारत का माल वग़ैरह होता है, तो ऐसे आदमी और औरत पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और उस पर 1 साल गुज़र जाए तो जो भी तारीख़ में आदमी साहिब निसाब बन जाता है, साल के किसी भी दिन में, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो इसीलिए ज़कात के निकालने का एहतमाम करना चाहिए, मुस्तहिक़ीन को तलाश करना चाहिए। जैसे आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू के लिए पानी तलाश करता है, ऐसे ही अपनी ज़कात अदा करने के लिए भी मुस्तहिक़ीन को, ज़रूरतमंदों को तलाश करना चाहिए। तो एक एक रुपये का हम हिसाब करें। ऐसा नहीं है कि हर रमज़ान में हम इतने हज़ार रुपये दे देते हैं, हर रमज़ान में हम इफ़्तार की दावत कर देते हैं, इतने लोगों को कुछ हम कपड़े सिलवा देते हैं, तो ऐसे ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि एक एक रुपये का हमें हिसाब करना पड़ता है। इसी तरह अभी रमज़ान के महीने में ईद से पहले हमें सदक़े फ़ित्र अदा करना होता है। सदक़े फ़ित्र जिसे फ़ितरा भी कहा जाता है। तो ऐसे आदमी जिनके पास यही 60,000 रुपये की मक़दार हो या उसके बक़दर सोना चांदी या अपनी ज़रूरियात से ज़ायद माल और सामान वग़ैरह होता है, तो ऐसे आदमी पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाता है। ज़कात तो पूरे माल में से हमें 2.5% निकालना है, और सदक़े फ़ित्र उसकी मक़दार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस में बयान फरमाई है कि खाने के लिहाज से, गेहूं के लिहाज से 2.25 किलो की जो कीमत बन जाती है वो अदा कर दें, या फिर खजूर, किशमिश है या जौ है, इसकी 3.5 किलो की जो मक़दार होती है उसकी कीमत अदा करने से सदक़े फ़ित्र अदा होता है। तो पहले ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गेहूं बहुत कीमती होती थी, बड़े मालदार किस्म के लोग ही खाया करते थे। लेकिन मौजूदा ज़माने में गेहूं बिल्कुल सस्ता है, उसकी कीमत 2.25 किलो के लिहाज से मौजूदा ज़माने में 80 रुपये की हो जाती है। लेकिन हर आदमी सिर्फ़ 80 रुपये गरीबों को अदा करेगा, तो इससे गरीब की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो हमारे माशरे में 3 किस्म के लोग हैं। बेहतर तरीक़ा ये है, जो मालदार किस्म के लोग हैं, तो वो लोग खजूर और किशमिश के ज़रिए से अपना सदक़े फ़ित्र अदा करें। खजूर और किशमिश के लिहाज से, खजूर के लिहाज से जो कीमत बनती है 1225 रुपये बनती है, और किशमिश के लिहाज से 980 रुपये बनती है। तो मालदार किस्म के जो लोग हैं अपना सदक़े फ़ित्र और अपने घर की औरतों
وہ نابالغ چھوٹے بچے ہیں، اپنے گھر کی عورتیں ہیں، تو ان سب کی جانب سے ایک ایک صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، درمیانی قسم کے، وہ لوگ گیہوں کے لحاظ سے 1.25 کلو کی قیمت کے بجائے 3.5 کلو گیہوں کی قیمت ادا کریں۔ آپ کے لحاظ سے 160 روپے بن جاتا ہے، تو 160 روپے وہ ادا کریں، اور جو اس سے کم درجے کے لوگ ہیں وہ لوگ 80 روپے کی قیمت ادا کریں۔ تو اس طرح سے غریبوں کا نفع ہوگا، ورنہ ہر آدمی کروڑ پتی بھی ہے، لکھ پتی بھی ہے، وہ بھی 80 روپے ادا کرے گا، تو عید کی ضرورتیں غریبوں کی کیسے پوری ہوگی؟ صدقہ فطر ادا کرنے کی جو حکمت ہے وہ 2 حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ غریب کا گھر بھی عید کے دن خوشیوں سے بھرا رہے۔ 80 روپے ادا کریں گے تو کیا راشن عید کا آئے گا؟ دودھ بھی نہیں ملے گا، تو اس لیے اچھی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں جو ہماری کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، روزے کی حالت میں جو آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھ، کان اور زبان کا جو غلط استعمال ہو جاتا ہے، صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور ہمارے روزوں کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو عید کی نماز عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ہمیں اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان زکوٰۃ اور صدقہ فطرات وغیرہ کو ادا کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے رمضان کے روزوں کو، تراویح کو اور اپنے یہ صدقات کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔